वेलकम बैक ट्रेडर्स। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम देखेंगे कि जब भी आप लाइव मार्केट में अपनी स्ट्रेटजीज को डिप्लॉय करते हो और बाद में उसको बैक टेस्ट करते हो तो वो डाटा मैच क्यों नहीं होता। तो उसके कुछ कारण हैं जो मैं सिंपल शब्दों में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो जो भी रीजंस की वजह से आपस में डाटा मिसमैच होता है तो उसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एल्गो टेस्ट प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो किस तरह से वर्क करता है, क्योंकि उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो एल्गो टेस्ट में या किसी भी और एल्गो सॉफ्टवेयर में जब भी हम स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट करते हैं तो वो डाटा जो होता है वो कैंडल क्लोज पर वर्क करता है, जिसका मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि मान लो अगर आपने 100 रुपये की कॉल या पुट सेल कर दी एंड उसका आपने एसएल 30% लगा दिया तो उस हिसाब से 130 का एसएल हो गया। तो जब भी आप बैक टेस्ट करोगे तो वो ये चेक करेगा कि 1 मिनट की कैंडल क्लोज अगर 130 प्राइस से ऊपर की है तो वो इसके एसएल को अप्रूव कर देगा। तो उस हिसाब से तो जो भी बैक टेस्ट हम करते हैं वो सारा डाटा कैंडल क्लोज पर होता है। पर जब हम लाइव मार्केट में जाते हैं तो हमें एग्जीक्यूशन सेटिंग्स में हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, एक एलटीपी और एक कैंडल क्लोज। तो दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब भी आप बैक टेस्ट करोगे तो वो स्ट्रेटजीज का मिसमैच होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि बैक टेस्ट में आपके पास ऑप्शन नहीं रहता कि आप एलटीपी में भी बैक टेस्ट कर पाओ। तो कैंडल क्लोज सेटिंग एंड एलटीपी सेटिंग आपस में बहुत डिफरेंट है। एलटीपी मीन्स होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अगर आपके एसएल के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुई बट आपका प्राइस ड्यूरिंग दैट 1 मिनट कैंडल वो एसएल प्राइस जो हमने एग्जांपल के लिए 130 माना था, उस प्राइस को जब भी वो टच करेगा तो एसएल आपका मान लिया जाएगा लाइव मार्केट में, अगर आपने एग्जीक्यूशन सेटिंग्स एलटीपी रखी हैं। बट हम अज्यूम करके चलते हैं कि अगर हमने सेटिंग्स कैंडल क्लोज रखी पर आपका प्राइस 130 को हिट कर गया पर कैंडल क्लोज होने से पहले वो वापस 130 के नीचे क्लोज हो गया, तो उस केस में आपका एग्जिट नहीं होगा। तो ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों में। तो एक और जो बड़ा डिफरेंस होता है जिसके कारण आपका डेटा मिसमैच होता है वो उसका कारण है स्लीपेज। स्लीपेज क्या होती है कि जिस प्राइस पे हम बाय या सेल करना चाहते हैं सिंपली हमें उस प्राइस पे कोई भी सिक्योरिटी या कोई भी कॉल और पुट नहीं मिलता। तो उस हिसाब से तो अगर आप बैक टेस्ट करते हो और बैक टेस्ट में आपने स्लीपेज नहीं डाली तो आपका डाटा जो होगा लाइव मार्केट में से मैच नहीं करेगा। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, निफ्टी के केस में हम 0.5% की स्लीपेज एंड सेंसेक्स के केस में 1% की स्लीपेज कंसीडर करते हैं। एंड ये हमने भी पर्सनली देखा है कि ये दोनों स्लीपेज काफ़ी एक्यूरेट बैठती हैं अगर आप सेंसेक्स में 1% रखोगे और निफ्टी में 0.5% रखोगे। बट अगर आप कंफ्यूजन नहीं चाहते तो आप 1% स्लीपेज के साथ जा सकते हो जब भी आप बैक टेस्ट करोगे, क्योंकि कम स्लीपेज से अच्छा है आप ज़्यादा स्लीपेज डालकर बैक टेस्ट करो। एंड इसका और एक मेन कारण है जिसके आपका डाटा हमेशा मिसमैच होगा, फिर चाहे आप सेटिंग्स कैंडल क्लोज रखो या एलटीपी। उसका कारण ये है कि अगर आपने अपनी स्ट्रेटजीज में मल्टीपल री एंट्रीज रखी हैं तो उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपके लाइव मार्केट से मैच नहीं होगा, क्योंकि बैक टेस्ट में आपके पास ऑप्शन नहीं होगा एलटीपी रखने का। तो जो री एंट्री होगी वो एसएल होने के बाद होगी और एसएल आपका हमेशा कैंडल क्लोज सेटिंग के ऊपर होगा। लाइव मार्केट में आपको ये सिनेरियो हर बार देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वजह से अगर आपने मल्टीपल री एंट्रीज रखी हैं तो उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि डाटा आपका मिसमैच होगा। तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 री एंट्रीज रखो। एंड सेंसेक्स में तो एक री एंट्री से ज़्यादा मत रखना। अगर ये मेजर पॉइंट्स का आप ध्यान रखोगे तो आप देखोगे कि लाइव मार्केट में और बैक टेस्ट डाटा में आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको और भी कोई कंफ्यूजन है एल्गो टेस्ट से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख सकते हो एंड डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल को भी चेकआउट कर सकते हो। ये जो पोर्टफोलियो मैं लास्ट में शेयर करने जा रहा हूँ ये हमारा निफ्टी एंड सेंसेक्स का पोर्टफोलियो है, जिसमें हम एक वीक में सिर्फ 2 स्ट्रेटजीज ही रन करते हैं एंड उसका एग्रीगेट विन रेशो एंड एग्रीगेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड इसको रन करने के लिए आपका जो मार्जिन रिक्वायर्ड होगा वो सिर्फ 3 से 4 लाख होगा। सो 3 से 4 लाख के ऊपर आप इतनी हेल्दी
रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो इसे और डिटेल में सीखने के लिए आप हमारे चैनल पे जाकर दूसरी वीडियो को विजिट कर सकते हो एंड डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल को चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।